आपकी इसमें कोर्सेज़ क्या हैं, प्रिवेंशन क्या है, क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच क्या है। फिर आपकी डेफिनेशन कि आप डिसेबिलिटी से क्या समझते हैं, और यह आपका मैक्स टू मैक्स सिलेबस आपका डीएड का सिलेबस है जो आप सब पढ़ चुके हैं। अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन आपने पढ़ा हुआ है। मॉडल्स आपके जो होते हैं, क्रॉस डिसेबिलिटी असेसमेंट, रोल ऑफ पेरेंट्स, कम्युनिटी, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डिसेबिलिटी सेक्टर, नीड एंड करेक्ट स्टेटस, आपका इंटरनेशनल कन्वेंशन जो हो चुके हैं ऑलरेडी, पॉलिसीज़, रोल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट, जैसे आपको पता है 9 नेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो पूरे इंडिया में हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो ये सबसे फेवरेट एग्जाम होता है आपका पेपर, जिसमें साइकोलॉजी होती है। आपको इसमें प्रिंसिपल्स, फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट, ये आप सब पढ़ चुके हैं। उसमें माइलस्टोन, इसको हम दोबारा डिस्कस करेंगे। एजेस जो हैं आपकी स्टेजेस हैं बर्थ टू प्रीनेटल, जिसमें माइलस्टोन हम डिस्कस करते हैं। बेसिक प्रिंसिपल क्या है साइकोलॉजी के, लर्निंग स्टाइल क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग है, फिर आपका साइकोलॉजिकल प्रोसेस क्या है, और आपकी डिसेबिलिटी, परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी, इंटेलिजेंस एंड मोटिवेशन। ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें आपकी थ्योरीज आती है, मेमोरी की थ्योरीज हैं, आपकी इंटेलिजेंस की हैं, और मोटिवेशन की जो आपकी मैस्लो वगैरह की थ्योरी है उसको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्लासरूम मैनेजमेंट आप सबको पता है, आप सब स्पेशल एजुकेटर हैं, और किस तरीके से हम मैनेज करते हैं ये आप ऑलरेडी उसमें पढ़ चुके हैं। फिर आता है आपका नेक्स्ट पेपर, एजुकेशन इन एमर्जिंग एंड इंडियन सोसाइटी। ये आप सब पढ़ चुके हैं, और आपका जो अभी डीएड में स्टूडेंट्स हैं वो भी, उनके पास भी सिलेबस में ये मैंशन होगा। फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जिसमें आपका ओपन एजुकेशन और ये सारी चीज़ें आती हैं। ये रहा आपका ओपन, डिस्टेंस एंड ऑनलाइन ब्लेंडेड लर्निंग, मेन स्ट्रीम एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एंड स्पेशल एजुकेशन, होम बेस्ड एजुकेशन, रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड एनजीओ इन एजुकेशन, फिलोसफी आपको गांधी, औरबिंदो, रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, जॉन डेवी, लोक, पियाजे, मारिया मोंटेंसी, ये सारे के सारे के बारे में पढ़ना है कि किसने क्या दिया था, किसका क्या फिलोसफी थी, इसके बारे में मैं भी आपको पढ़ाऊँगी एक वीडियो में, हम इनको भी कवर करेंगे। फिर आपका आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, बिल्कुल ये मैं आपको कराऊंगी। फंडामेंटल ड्यूटीज़, राइट्स, ड्यूटीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न ऑन एजुकेशन, एक्ट एंड प्रोविज़न, आरटी एक्ट 2009 अमेंडमेंट जो भी एजुकेशन से रिलेटेड है। फिर आपका एजुकेशन कमीशन 1986, आपकी पॉलिसी, फिर प्लान ऑफ एक्शन, पीओई और एनईपी। एनईपी को बहुत अच्छे से करेंगे, ये आपकी आई थिंक 60 पेजेस के अराउंड पीडीएफ है, जिसको मैं 4 पेजेस में हैंड रिटन नोट्स के साथ आपको बहुत अच्छे से इसको मैं करा दूँगी। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन आप सब पता है, आप सब उसमें पढ़ रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में वो भी और बाकी भी। अब देखेंगे इसमें आपका क्या इसमें मीनिंग, कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेंथ क्या है डाइवर्सिटी की, फ्रेमवर्क क्या है, पॉलिसी प्रोविज़न क्या है। फिर आपका क्रिएटिंग सपोर्ट फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें अर्ली आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन रहेगा, और करिकुलर स्ट्रेटजीज़ जो हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए वो भी इसमें रहे। कोलेब्रेशन की बात करें तो स्पेशल एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन, स्पेशल एजुकेटर, जनरल टीचर, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट एजेंसीज, ये आपका जो है पार्ट 1 रहेगा। पार्ट बी में आपका डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग रहेगा। इसमें एक अच्छी बात है कि हमें सारी डिसेबिलिटीज़ को थोरली रिवाइज नहीं करना है। अपना जो स्पेशल सेक्शन है आपका, जिससे भी आपने की है अपनी स्पेशल एजुकेशन डीएड, जिससे मेरा जो है वीआई से है, तो वीआई के अकॉर्डिंग मैं आपको इसमें बताती हूँ। पहला आपका कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, कोजेस, टाइप्स ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है। एनाटॉमिकल आपने पढ़ा होगा, आई का डायग्राम पूरा डिटेल्ड, उसकी फंक्शनिंग, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल लिमिटेशन, और आपका साइको सोशल इम्प्लीकेशन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट, और जिसमें आपके जैसे ली टेस्ट है और भी आपके काफ़ी सारे इसमें टेस्ट हैं। लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड की बात करेंगे, एजुकेशन एंड रिहैबिलिटेशन पर्सपेक्टिव। फिर आपका एज पर ये भी आपका एजुकेशन करिकुलम डेवलपमेंट एंड एडेप्टेशन भी आपका डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग आएगा। इसमें आपका आईसीटी और ये जो करिकुलम ट्रांजेक्शन है, ये इसमें थोड़ा सा इसको मैं बोल्ड करना चाहूँगी आईसीटी के बारे में, कि किस तरीके से क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजी हम बच्चों के लिए यूज़ करें, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें आपका जो नई एनसीईआरटी ने काफ़ी चीज़ें नई बच्चों के लिए की हैं, वो आप इसमें 1st to 5th क्लास तक जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी नई चीज़ें आई हैं, जैसे आपका निपुण है, वो सारी की सारी आप उसमें उसको करेंगे। फिर आपका डिसेबिलिटी स्पेसिफिक इंटरवेंशन है, कि आपका किस तरीके से आप इंटरवेंट करेंगे। लर्निंग प्लान्स हैं, ये देखेंगे आप इसमें। रिसोर्स रूम को कैसे मैनेज करेंगे, थेरेपेटिक इंटरवेंशन क्या है, रिक्रिएशन क्या है,
और रोल क्या है फैमिली और कम्युनिटी का प्रमोट करने में और मैनेज करने में, फैसिलिटेट करेंगे लर्निंग और इंक्लूजन को। इसमें ज़्यादा एमसीक्यू जो है वो ऐसे टिपिकल टॉपिक्स पे नहीं आते, बट फिर भी आपका लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, जो कि आपने पेपर कोई दिया होगा तो उसमें मेंशन होगा। मैं आपको स्पेशल एजुकेशन के बाकी एग्जामिनेशन भी कोशिश करूँगी कि मैं लाऊं और हम उसको ट्राई करें। टीचिंग की बात करें तो आपको पता है ईवीएस ऑलरेडी जो आप पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स, स्ट्रेटजीज़ क्या हैं कि हम कैसे करेंगे, उनके लिए कैसे लैब बनाएंगे, कैसे मैथ्स के लिए चीज़ों को टेक्टाइल बनाएंगे, और टीचिंग ऑफ को स्कोलास्टिक और को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी इसमें हम देखेंगे। बस ये हमारा सिलेबस था और इसको आप देखेंगे। अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। जितने भी मेरे डीएड के स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे कहूँगी कि अब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और हम अच्छे से इसको एक एक चीज़ प्रिपेयर करेंगे। मैं कुछ भूल जाती हूँ, कुछ गलत हो जाता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके फीडबैक ज़रूर बताइएगा, हम उसको साथ साथ करेंगे। तो कल से मैं वीडियोस डालना स्टार्ट कर दूँगी, कल से हम उसकी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये था हमारा सिलेबस, इसके लिए आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।